तो आज हम आप लोगों को जो है अर्चना से मिलवा रहे हैं। ये अर्चना जी जो हैं यहाँ आई थी थेरेपी के लिए। थेरेपी का इनका पूरा जो क्या कारण था, क्या बीमारी थी, वो सब बताएंगे। तो आज इनको यहाँ आए हुए 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिन की ही थेरेपी इनको हम लोगों ने सजेस्ट की थी। जो इनका टाइम निकला था 21 दिन का ही टाइम निकला था। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं अर्चना जी को कि अर्चना जी को क्या प्रॉब्लम्स थी। तो पहले उनकी प्रॉब्लम्स मैंने क्यों लिखी हैं यार, आप जानते हो कि कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो लिख के मुझे बोलना पड़ेगा। तो अर्चना जी, आपको जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। तो अर्चना जी, इनकी उम्र 38 साल है, बिहार से आए हैं। इनको जो प्रॉब्लम थी वो आईबीएस की प्रॉब्लम थी। आईबीएस होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें हमेशा इनको कब्ज रहती थी। सुबह शाम बिना इच्छा के भी फल खाने पड़ते थे, वरना पेट साफ होना मुश्किल हो जाता था। साथ साथ इनको प्रॉब्लम थी, पाचन इनका कमज़ोर था, खाना पचता ही नहीं था, सब कुछ खा नहीं सकती थी, ज़्यादातर फ्रूट पे रहती थी। हाँ। और बहुत हल्का फुल्का कुछ खा पाती थी। चाट पकौड़ी वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं, वो भी 2 साल से बिल्कुल ही नहीं। तो वजन इनका घट के मात्र 45 किलो रह गया था, जिससे इनके शरीर में बहुत कमजोरी थी। साथ साथ इनको थायराइड भी था, हीमोग्लोबिन इनका कम था और इनका खून नहीं बन रहा था। भूख इनको बहुत कम लगती थी। इनका हॉर्निया का ऑपरेशन भी हो चुका था। नींद भी इनकी गहरी और अच्छी नहीं थी। मन में भी बहुत तनाव था। साथ साथ ये 5 से 6-7 लीटर तक पानी पीती थी, जिसकी वजह से इनकी किडनी कमज़ोर हो गई थी। मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा शरीर 1 लीटर पानी पीने और उसको फिल्टर करने के लिए बना होता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो 5 लीटर और 7 लीटर तक पानी पीते हैं और वो पानी पीने की वजह से उनकी किडनी पे जोर पड़ता है और किडनी कमज़ोर होती है। खैर, तो किडनी उनकी कमज़ोर हो गई थी। शरीर में सोडियम की कमी इनके बहुत पाई गई थी। तो एक तरीके से इनको कुपोषण हो गया था, कुपोषण की ये शिकार थी। इनकी बॉडी में मिनरल सही से नहीं बन रहे थे। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सब आप सही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद इनका हम लोगों ने यहाँ टेस्ट कराया था। उस टेस्ट में इनके शरीर में शुगर कम निकली थी। जो इन्होंने फॉर्म भरा था उससे अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें, जैसे शुगर इनके शरीर में कम थी, हीमोग्लोबिन कम था, क्रिएटिनिन ज़्यादा था, टीएसएच एक तरीके से थायराइड जो था वो इनका 12 था, और आरबीसी भी इनके कम थे, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा थे, प्लेटलेट्स कम थे और इनका बीपी लो रहता था। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ थी और इन्होंने जो है यहाँ आने का फ़ैसला लिया। तो फैसले में पहले तो मैं ये कहूँगा कि फ़ैसला लेने में क्या क्या दिक्कत आई थी वो थोड़ा बताओ। फैसला लेने में यही दिक्कत आई थी कि वो सब जितने दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, रेलवे स्टाफ है, मतलब कि यूट्यूब पे जो है ना देख के नहीं जाना चाहिए। आप एम्स चले जाइए, अपोलो चले जाइए। आप तो रेलवे में है, वहाँ तो आपको ये थोड़ा फ्री में भी हो जाएगा, वहाँ तो पैसा लगेगा। इसलिए मतलब एक भी आदमी सलाह नहीं दिया, एक आदमी ने भी यहाँ आने का सलाह नहीं दिया। सलाह नहीं। ज्यादातर लोग आपको एम्स और सब हॉस्पिटल जाने की सलाह देते थे। अच्छा, ये बताइए आपने पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया था? पहले हम बिहार में भागलपुर भी इलाज करा चुके थे। उसके बाद एमपी में हम रहते थे तो उस समय हम नागपुर गए थे। वहाँ से हम 5-6 बार जाके इलाज, 2 महीना का दवाई देते थे डॉक्टर साहब, फिर खा के थोड़ा बहुत ठीक हुआ, कभी छोड़ भी देते थे, फिर ज़्यादा तबीयत खराब होता था फिर नागपुर जाते थे। जा के मतलब, और दवाई ऐसा देता था कि नींद, हमको दिन रात 24 घंटे नींद ही आता था। उसके बाद दवाई खाने के बाद मेरा माइंड का सोचने समझने का शक्ति भी ख़त्म मतलब हो गया था। हम दवाई खाते थे तो लगता था कि मेरा माइंड कोई काम नहीं करा, लेकिन दवाई बंद कर देते थे तो ठीक हो जाता था। जो दवाई खाने से दिक्कत आपको लगता है महसूस हुई? हाँ, बहुत दिक्कतें महसूस। अच्छा, उसके अलावा आपने कोई और भी आयुर्वेद वगैरह या किसी चीज़ का इलाज कराया था? थोड़े दिन, आज से 2-3 साल पहले हम आयुर्वेद भी 6 महीना खा के देखे थे, लेकिन उससे भी
थोड़ा बहुत हुआ, उतना ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका ये भी बताइए कि आपका पहले कितना वजन रहा था जो आपको फिर गिरता चला गया? पहले आपका कितना वजन था जिसके बाद आपको जब ये प्रॉब्लम हुई तो आपके शरीर में वजन गिरना शुरू हुआ? उसमें मेरा 60 रहता था। 60 किलो? हाँ, 60 से 55 आया। 55 के बाद हम सोचे अब ठीक है, लेकिन बीमारी के कारण धीरे 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 वेट गिरते गिरते 45 पे पहुंच गया। 45 पे आपका वेट पहुंच गया था। अच्छा, यहाँ पे जब आप आई थी इलाज कराने तो आपको उम्मीद थी कि आप यहाँ ठीक हो जाओगे? हाँ, हमको उम्मीद था कि हम जैसे मतलब सुनते थे ना वीडियो में, तो हमको तो था विश्वास कि हम ठीक हो जाएंगे, और किसी को रहे न रहे। लेकिन घर वालों को विश्वास नहीं होता। तुम तो चलो सुनती थी तो तुम्हें विश्वास था। हाँ। लेकिन घर वालों को जल्दी विश्वास नहीं होता। हाँ। ये मैं खैर समझता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये यहाँ आई थी 21 दिन पहले, और तब इनका जो वेट लिया गया था वो 45.9 यानी कि 46 मान लेते हैं हम वेट। इनका 46 वेट था। आज इनका सुबह जो वेट लिया गया ठीक 21 दिन बाद, तो इनका वेट आया है 50.6। इट मीन्स इनका वजन जो है वो लगभग 4 किलो 700 ग्राम बढ़ा है 21 दिन के अंदर। 4 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ना, और साथ साथ इनमें बहुत से चेंजेस आए हैं वो बता देता है कि इनका 14 दिन बाद जब टेस्ट कराया गया था, आज 21 दिन है यानी कि 7 दिन पहले इनका एक टेस्ट कराया गया था। जो पहले टेस्ट था उसमें बता दिया था क्या क्या बीमारी निकली। 14 दिन बाद इनका टेस्ट कराया गया था, उसमें इनका शुगर लेवल बढ़ चुका था, हीमोग्लोबिन बढ़ चुका था, यानी शरीर में खून बनना शुरू हो गया था। WBC नॉर्मल इनका हो गया था। TSH जो इनका थायराइड था वो 12 से 7 हो गया था, तो थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करने लगी थी। सोडियम इनका नॉर्मल हो गया था जो इनकी बॉडी में बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा इनका IBS ठीक हुआ। अब ये सब कुछ खा सकती हैं, पचा सकती हैं, इनकी भूख बढ़ गई है, और बिना फूड खाए भी इनका पेट साफ होता है। अब इनको 5 लीटर पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती पेट साफ रखने के लिए, जो लोग ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। 15 दिन में इनका वजन आप समझ लीजिए कि 4 किलो 700 ग्राम इनका वजन बढ़ गया है। नींद इनकी अच्छी हुई है, कमजोरी इनकी ठीक हुई है, और मानसिक तनाव भी दूर हुआ है। तो जितनी बातें मैंने अभी बोली आपके साथ ये हुई हैं? हाँ, सही बात, बिल्कुल ठीक। हैरानी नहीं होती कि 5 किलो लगभग वजन हमारा बढ़ गया 21 दिन के अंदर? हाँ, सबसे बेसी तबीयत ठीक हो रहा है, ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ जो तुमने थेरेपी दी गई, इस थेरेपी को लेने में तुम्हें कोई दिक्कत हुई? नहीं। इस थेरेपी के दौरान तुम्हें कोई दवाई दी गई? नहीं। इस थेरेपी के दौरान तुम्हें किसी तरीके का खान पान ऐसा दिया गया जिसकी वजह से मोटे हो जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा घी वगैरह तो नहीं तुम्हें खिला दिया, कोई बादाम घी खिला दिया हो जिससे तो मोटी हो गई? ये मोटी तो नहीं कहूँगा, असल बात तो यह है इनकी हड्डियों का वजन बढ़ा है। बॉडी इनकी सेम है, इनके कपड़ों में कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसा नहीं था बॉडी फूल गई है। फर्स्ट दिन हम यही कपड़ा पहने। हाँ, ये फूली नहीं है, मतलब 5 किलो वजन बढ़ने का मतलब ये मत सोचे कोई फूल गई, इनको कोई बीमारी हो गई है, उल्टी बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। इनकी हड्डियां मजबूत हुई हैं, इनके शरीर में ताकत फील होती है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि इस बीच तुमने खान पान में क्या क्या चीजें ऐसी खाई जो तुम पहले बिल्कुल नहीं खाती थी? पहले तो सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड बस खाते थे, जूस पीते थे चुकंदर का, और फ्रूट्स का जूस पीते थे। यही तो मेरा मेन था खाना। ये खाना सब कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता था तब रोटी भात खा लेते थे, मिठाई तो बिल्कुल नहीं। डर लगता था कि यदि खाएंगे अभी तो सुबह मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, अभी खाएंगे 2 घंटा, इतना हम डरे हुए थे। यहाँ हम फ्री से जो है यहाँ क्या क्या खाया आप बताओ, सच बताना। ये 2 साल में हम जितना मिठाई नहीं खाए 20 दिन में खा लिए। चाट पकौड़ी खाए हो? हाँ, फुल्की भी खाए, चाट भी खाए, एक दिन समोसा जिलेबी भी खाए, दही भी खा रहे हैं, जबकि दूध दही भी नहीं खाते थे। चाय वगैरह पीते हो? हाँ, यहाँ चाय तो हम ऐसे पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन हम यहाँ आगे 2 दिन चाय बिस्कुट भी खाए। ओके।
अच्छा, जो कुछ भी तुम खाए हो इसके संबंध में कोई रोक टोक हमने की थी कि मत खाना या कुछ, या तुम्हें ये कहा गया था कि जैसा मर्जी हो तुम खा सकते हो? नहीं, हमको यहाँ कहा गया था कि आपको जो अच्छा लगे, आज आपका मन जो चीज खाने का करे, आप निफिकिर होके खा सकते हैं। लेकिन तब पर भी मेरे को डर लगा था, पता नहीं, तब पर भी खाली इन्हीं के बात पे थोड़ा बहुत भरोसा करके खाए, लेकिन खाए बढ़िया खाए। शुरू में भरोसा करना मुश्किल होता है कि मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ इससे ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अच्छी जो इनकी बात थी वो इनका फेथ था। और ये तो मैं कम से कम आपसे भी चाहूँगा, अगर कोई आता है तो थोड़ा फेथ बना के रखें, और उस समय तक फेथ बना के रखें जिस समय तक आपको जो टाइम पीरियड निकला है, क्योंकि 99 डिग्री तक कभी कभी पानी बॉयल नहीं होता, अचानक 1% बढ़ता है और पानी बॉयल हो जाता है। तो इनके साथ तो खैर बड़ा अच्छा हुआ, सारी कुछ इन्होंने खाया पिया सब बेहतर तरीके से। उसके अलावा नींद वगैरह का इस तरह? नींद ठीक अच्छी आती है। अच्छी आती है। और मन में कैसे, मन शांत है? मन शांत रहता है। मन शांत रहता है। आज आपको 21 दिन यहाँ पूरे हो गए हैं, जाने का मन कर रहा है यहाँ से? नहीं? बताओ बताओ, ये चीज भी बताओ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि उनको अपने परिवारों में नहीं मिला होता है, या शायद जिस एनवायरनमेंट की तलाश होती है उनको, तो कभी कभी ऐसी स्थिति में उन लोगों को ऐसा मन करता है यार लो अब ठीक हो गए, अब यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना, और वो नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को यहाँ रोकें, बल्कि हमारा सिंपल सा उद्देश्य है कि हम उसको यहाँ एक ऐसी जीवन शैली दें, स्वास्थ्य तो दें ही दें, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ एक दर्शन दें, जीवन दर्शन दें, जिस जीवन दर्शन को वो अपने घरों में फैला सके, अपने आस पड़ोस में फैला सके। और ये देने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा जरूर ऐसा है जो हमारे माइंड को समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। हम लोग ना कोई डाइट कराते, ऐसा कोई योगा वगैरह तो नहीं आपको कराया गया यहाँ पे? नहीं, पहले हम यहाँ से आने से पहले हम रोज सुबह 2 घंटा उठ के योगा करते थे। तो तेरी बताओ, योगा भी करती थी? ये कहना भूल गई इसलिए अभी कह दिए। तो ये योगा भी करती थी, ये सब कुछ इस तरीके से करती थी। और फिलहाल जो है इनकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो हमने 15 दिन पहले कराई थी वो, और जो पहले हुई थी वो हम इस वीडियो के बाद आप लोगों को डाल भी देंगे ताकि आप उसको देख सकें। जो हमने कहा है वो प्रमाण के साथ इस बार कहा है। सच बात तो यह है कि आने वाले वक्त में इस थेरेपी को लेकर बहुत सारे विवाद उठने वाले हैं, तो अब हम इसलिए चाहते हैं कि हम प्रमाण के साथ बातें करें, हम लोगों की टेस्ट जिसमें टेस्ट रिपोर्ट ले सकें वो टेस्ट रिपोर्ट लें। अब देखो, अब जैसे डिप्रेशन का कोई आता है तो उसकी तो टेस्ट रिपोर्ट नहीं हो पाती, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ सही है, नॉर्मल है, और डिप्रेशन तो अंदर की बात है। लेकिन शरीर के वो रोग जिनकी टेस्ट रिपोर्ट ली जा सकती है, तो उन टेस्ट रिपोर्टों के आधार पे हम अपनी बात कह रहे हैं। तो फिलहाल अर्चना, और आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों से? मेरे ये क्या कहते हैं, मेरा बेटा है 9 साल का, वो भी बुला रहा है कि मम्मी कब आइएगा। मेरी बेटी है, जबकि वो फ्रैंक टाइप की है, तब पर भी उसको मेरी याद आ रही है किस दिन। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बुला रही है। मेरे हस्बैंड भी इनडायरेक्टली बुला रहे हैं लेकिन बुला सब रहे हैं। देखो ये अच्छी बात है जब एक इंसान स्वस्थ होता है, जो एक लंबी बीमारी से 7-8 साल से ये लगभग इस बीमारी को धीरे धीरे अपने शरीर में महसूस करती रही। इसकी वजह से जीवन में आपकी क्या दिक्कतें आ गई थी वो भी बता दें लोगों को कि बीमारी के दौरान आपके पारिवारिक में क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस होती थी, काम करते हुए, व्यवहार में, या तकलीफों के साथ? हाँ, कोई सही बात भी बोलता था तो गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था। कोई चीज मतलब लगता है कि ये कुछ करना है, तुरंत हमको चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसीलिए, लेकिन मतलब धैर्य सब खो गया था। अब धैर्य आया है ये थेरेपी लेने के बाद। हाँ, तो ये चीजें होती हैं जब आप बीमारी में होते हैं तो घर में एक तनाव होता है, और एक व्यक्ति के बीमार होने से पूरा घर लगभग उस बीमारी को चेस करता है। इनके पति ने और इनके घर में और सब लोगों ने, बच्चों ने भी उसको महसूस किया होगा कि कमजोरी में माँ उस ढंग से प्रेम नहीं कर पा रही, उस ढंग से भोजन बना कर नहीं दे पा रही, उस ढंग से ख्याल नहीं कर पा रही। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब ये स्वस्थ होकर जब घर पहुँचेंगी तो अपने बच्चों को जो प्रेम नहीं दे पाई, जो केयर नहीं दे पाई, वो देंगी।
साथ साथ आप सबके सामने ही मैं अर्चना जी को कहना चाहता हूँ कि देखो अर्चना, एक दिमाग में छोटा सा संदेह आप लोगों के भी होगा और आपके भी होगा, क्या जाने के बाद भी हम ठीक रहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल संदेह ये रहता संदेह रहता है। ये बात तो मेरे हस्बैंड के मन में हमेशा रहता कोई बात नहीं, मैं कह देना चाहता हूँ, आप बेफिक्र रहें। ये जिस समय से ये बीमार हुई थी, उस समय से जो स्वास्थ्य इनके अंदर था, हमने कोशिश की है इनको उसी जगह पे दोबारा पहुंचा देने की, स्वास्थ्य की। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपको भी, आपके हस्बैंड को भी, आपके परिवार के लोगों को भी, बीमारियों के जड़ में एक कारण तनाव होता है, और वो तनाव जो है, अगर आप कोशिश करें व्यवहार में अपने तनाव को कम करने की, परिवार में तनाव कम करने की, तो निश्चित ही फिर इनको ये बीमारी कभी नहीं होगी। ये एक स्वस्थ जीवन यहाँ से जीना आरंभ कर सकती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ठीक हो गई हैं और उसके जाने के बाद बीमार होंगी। मैं चाहूँगा कि अर्चना जी यहाँ से जाने के बाद महीने 1.5 महीने बाद भी अपना एक फीडबैक अगर हो सके तो दें। और वैसे ये हम लोगों की प्रोफाइल्स में जुड़ी हुई हैं, यूट्यूब वगैरह पे जुड़ी हुई हैं, ये अपने फीडबैक इसी वीडियो पे भी लिख के डाल सकती हैं। चाहे लोग कोई इनसे बात करना चाहें तो वो उस पर कमेंट्स करके अर्चना जी की सलाह भी ले सकता है कि इनको क्या फील हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि विश्वास मुश्किल से होता है, ये मैं समझता हूँ। और धीरे धीरे सखा वेलनेस जो है वो आपके जीवन में स्वास्थ्य की परिभाषा भी बदल रहा है, स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट की परिभाषा भी बदल रहा है, और साथ ही साथ लोगों के बीच एक नए विश्वास को पैदा करने का काम कर रहा है, जो आगे चल के पूरे ही दुनिया में थेरेपी की एक ऐसी पद्धति की बात करेगा जो सनातन थी, जो हमारे ऋषि मुनियों के समय से थी, लेकिन वो बीच में खो गई। और बाकी आप सब जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो बहुत सारे और लिंक्स होंगे जो आप देख सकते हैं। और अगर आप में से किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जिसके संबंध में आप हर जगह से हार चुके हैं, तो एक बार हमें सेवा का मौका दें। कोशिश रहेगी कि हम आपका वो जीवन जो स्वस्थ था आपको वापस दे सकें, ताकि आप इस संसार में रह के वो कर सकें जिसके लिए आप पैदा हुए थे। थैंक यू। इक्कीसवीं सदी में ध्यान और सेहत की दुनिया बदल रही है। जब हर जगह से निराश होकर आप हार मान चुके हों, पीछे का पीछे छोड़ अब ये समय है गहरे अनुभवों के साथ इस नए बदलाव को जीने और खुद को बदलने का। सखा वेलनेस, चेंज द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन एंड हेल्थ।